आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, ऐसे है कि आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये ऑफलोडिंग के हवाले से है। हमारे मुल्क के एयरपोर्ट्स के ऊपर जो लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है, तो ये आज आपसे बयान करते हैं, आपको बताते हैं कि आप ऑफलोडिंग से किस तरह से बच सकते हैं। देखें, बात ऐसे है कि पहले क्या होता था, पहले हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर ना इतनी सख्ती नहीं होती थी। बहुत ही कम केसेस सामने आते थे कि किसी को ये ऑफलोड कर दिया। अब बहुत बड़ी मेजॉरिटी में लोग ऑफलोड हो रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, ये डेली बेसिस पे हमें देखने को मिलती है कि लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है। इसकी क्या वजह है ये आपको आज बताते हैं। अच्छा, ऐसे है कि इसमें तकरीबन जो यानी गलती है वो हमारे लोगों की है। हम उसी अंदाज से ही जा रहे हैं जिस तरह के हम पहले एयरपोर्ट्स के ऊपर चले जाते थे। तब क्या होता था, तब FIA वाले इतने सख्त नहीं होते थे, ठीक है। वो हमारी छोटी मोटी मिस्टेक को इग्नोर करते थे और हमें ईज़िली हमारी इमिग्रेशन हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि हम प्रॉपरली अपने आप को प्रिपेयर करने के बाद ही एयरपोर्ट्स की तरफ जाएं। हम ये समझते हैं हमारे लोग कि हमारे पास वीज़ा है, हमारे पास टिकट है, हम जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो वीज़ा है आपके पास वो उस कंट्री का है जिस कंट्री में आप जा रहे हैं। तो आपके पास जो टिकट है वो आपके पास प्लेन की टिकट है, क्योंकि आपने प्लेन में सफ़र करना है। लेकिन इमिग्रेशन की एक अपनी अथॉरिटी है इस कंट्री से, जिस कंट्री से आप डिपार्चर हो रहे हैं वहाँ भी इमिग्रेशन है। उनकी कोई अपनी अथॉरिटी है, उनके अपने इख्तियार हैं, उनके अपने लॉ हैं, ठीक है। उनका भी सामना आपने करना है। तो इसमें क्या होता है कि आप जिस वीज़े पे जा रहे हैं, जिस कैटेगरी का वीज़ा आपके पास है, ठीक है, आपने उसके लवाजमात पूरे करने हैं। उसके लवाजमात मैं आपको बताता हूँ। हम सबसे पहले बात करते हैं टूरिस्ट वीज़े की, ठीक है। टूरिस्ट वीज़ा बहुत बड़ी तादाद से पाकिस्तान से लोग जाते हैं टूरिस्ट के लिए, ठीक है, जिनको घूमने फिरने का शौक़ है। तो इस वीज़े की जो कैटेगरी है वो बेसिकली होती है एक शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है ये, ठीक है। कि आप उस मुल्क में जा रहे हैं, किसी भी मुल्क में आप जा रहे हैं कि आप ने वहाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन रहना है, दैन फिर आप वापस अपनी कंट्री में आ जाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक तो वीज़ा तो आपके पास है, ठीक है। आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। अब जो रिटर्न टिकट है ये इस तरह की होनी चाहिए कि जो जाने वाली टिकट है उसके ऊपर PNR नंबर होता है। वही PNR नंबर जो है ना आपकी रिटर्न टिकट में भी शो होना चाहिए, यानी सेम PNR वाली टिकट आपके पास होनी चाहिए। तो ये एक यानी जेन्युइन टिकट होती है, ठीक है, कंसीडर की जाती है कि ये इसके पास टिकट ठीक है। अक्सर लोगों के पास क्या होता है कि जाने वाला PNR और होता है, आने वाला PNR टिकट के ऊपर एक नंबर होता है PNR, वो और होता है, वो आपस में मैच नहीं करते, तो वो उसको फेक टिकट यानी कंसीडर करते हैं। तो उसके बाद अगर आप जा रहे हैं उस कंट्री में तो अकोमोडेशन प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। जैसा कि आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए और वो एक कंफर्म पेड वाली होटल बुकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पे ऑन द प्रॉपर्टी आप ये चलेगी, ऐसी चीज़ें उनको शक में डालती हैं, ठीक है। आप अगर जा रहे हैं, टूरिस्ट हैं, आपने वहाँ जाना है, जारी बात है। आप जब वहाँ लैंड होंगे, वहाँ आपकी इमिग्रेशन होगी, आप जब एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो आपने कहीं ना कहीं तो जाना ना, यानी कि रात गुजारने के लिए, रहने के लिए आपने 10 दिन 15 दिन के लिए आप वहाँ जा रहे हैं, तो आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए। चाहे वो होटल का है, चाहे वो हॉस्टल का है, चाहे वो आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पे उसके पास आप जा रहे हैं, तो उसका भी कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने एयरपोर्ट्स पे उनको दिखा सकेंगे, तो उससे ज़रा ये होता है कि वो मुतमिन हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और आती है, वो है आपका पेमेंट मेथड। कि आपने वहाँ जो आपका यानी कि लिविंग एक्सपेंस होगा, ठीक है, तो वो आप कैसे मैनेज करेंगे। उसके लिए जो सबसे ऑथेंटिक चीज़ है ना वो लूज़ मनी है, ठीक है। आपके पास डॉलर की शक्ल में पैसे होने चाहिए, जो कि मिनिमम अगर आप एक किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, जैसे लाइक मलेशिया है, थाईलैंड है, अज़रबैजान है, तुर्की है, तो मिनिमम आपके पास जो लूज मनी है वो $1500 आपके पास होने चाहिए
और मैक्सिमम तो वही होंगे ना जो स्टेटमेंट की पॉलिसी के मुताबिक है। तो मिनिमम आपके पास $1500 होने चाहिए। अगर आप यूके में जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, तब भी आपके पास मिनिमम इतने पैसे तो होने चाहिए ना कि आपने वहाँ पे 10 दिन 15 दिन का स्टे करना है। तो उससे क्या होगा कि इमिग्रेशन वाले जो है ना उनको आपका जो पर्पज़ है ना ज़रा स्ट्रॉन्ग मिलता है, तो वो फिर ऑफलोडिंग की तरफ नहीं आते। उनको पता है कि यार ये बंदा जेन्युइन है, इसने अपने वीज़े की जो कैटेगरी है उसके सारे लवाजमात इसने पूरे किए हुए हैं, तो वो आपको क्यों ऑफलोड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें जहाँ मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत यानी समझने वाली चीज़ है, उस पर आप ज़रा ध्यान से यदि वीडियो की तरफ देखें, वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है जी आपके लिए, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये तो होगी वो चीज़ें जो तकरीबन हर बंदा पूरा कर लेगा। अब उनको ना पाकिस्तानी लोगों के ऊपर एक डाउट है, ठीक है। ज़्यादातर जो हमारे यंग जनरेशन है, जैसे 20 साल से लेके 30 साल तक जो लोग हैं, वो उनको रिपोर्ट्स मिलती है कि वो एक कंट्री में गए हैं, दूसरी कंट्री में, वहाँ से उन्होंने डंकी लगाई है, किसी और मुल्क में जा रहे हैं। तो डंकी वाले के तो खिलाफ भाईजान मैं भी हूँ, ठीक है। ऐसा इकदाम नहीं करना चाहिए, इससे मुल्क की बदनामी होती है, आपकी जान को खतरा होता है इसमें, तो आपके लवाहकीन भी परेशान होते हैं पीछे। तो ऐसे तो आपको इस तरह के लोगों के लिए, इस तरह के लोगों की वजह से ही ये हमारे एयरपोर्ट्स के ऊपर सख्ती की हुई उन्होंने। तो उससे बचने के लिए आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो लोग डंकी लगाते हैं वो तो ऑफलोड यानी अगर उनको किया भी जाता है तो एक तरफ से ठीक करते हैं, उनको ऑफलोड ही होना चाहिए, उनको तो दूसरी कंट्री में जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन उनकी वजह से जो एक जेन्युइन ट्रैवलर है वो भी इसी स्कंजे में आए हुए हैं, तो उनको जो फिजिकली आपका इंटरव्यू होता है इमिग्रेशन के काउंटर के ऊपर, जब वो आपसे ये सवालात करते हैं या वो आपको रूम में ले जाते हैं, ठीक है, प्राइवेट रूम में, वहाँ से आपके साथ ये सवालात का सिलसिला वो उनका शुरू हो जाता है। तो वहाँ आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो भी वो आपके साथ क्वेश्चन करें, अगर आप जेन्युइन ट्रैवलर हैं तो उम्मीद है आप उनको सही आंसर करेंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्फिडेंस से आंसर कीजिएगा। आप अगर कॉन्फिडेंस से बात नहीं करेंगे तो उनको शक होगा ना आपके ऊपर कि आप को दाल में कुछ काला है। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप हम बात करते हैं वर्क परमिट की, ठीक है, अगर आप यानी कि वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आप के पास किस कैटेगरी का वीज़ा है, यानी किस कंपनी का वीज़ा आपके पास, और आपने उस कंपनी में आपकी जॉब क्या है, यानी आप क्या करते हैं, आप उस कंपनी में ड्राइवर हैं, ठीक है। तो वो आपसे सवाल कर सकते हैं बल्कि जी आप हमें लाइसेंस दिखाएं, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। सारी बात, अगर आप ड्राइवर हैं, आपके पास ड्राइवर का वीज़ा है, आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं उस कंट्री में, तो आपके पास तो लाइसेंस होना चाहिए ना। अगर आप उनको लाइसेंस वहाँ नहीं दिखाएंगे तो डेफिनेटली वो आपको ये ऑफलोड ही करेंगे, और क्या करेंगे। तो अगर आप कोई स्किल ये पर्सन है, आपके पास कुछ स्किल है, तो स्किल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी टिकट, वीज़ा, ये चीज़ें तो सबके पास होती हैं, लेकिन आपके पास फिजिकली इंटरव्यू जब आपका होता है, वहाँ से जो आपके साथ यदि वो करते हैं क्वेश्चन, उसका आपके पास प्रूफ के साथ आप उनको आंसर करें, उनको मौका नहीं मिलेगा आपको ऑफलोड करने का, ठीक है। इस तरह से आप ऑफलोडिंग से बच सकेंगे। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको बताने का मकसद ये है कि हमारे अंदर ही कुछ ऐसे वीक पॉइंट हैं जिनके साथ हम एयरपोर्ट्स के ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इमिग्रेशन काउंटर के पास जब हम जाते हैं तो वहाँ हमारे साथ जब वो क्वेश्चन करते हैं, हम हमारा इंटरव्यू करते हैं, तो हम अपने इंटरव्यू के ऊपर पूरा नहीं उतरते तो उनको मौका मिल जाता है आपको ऑफलोड करने का। तो इस तरह से आप ऑफलोड हो जाते हैं। अच्छा, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।